अच्छा, तो ये भैया आपके पास इस नट का इस वक्त हम ना कलर चेंज करेंगे, मतलब जस्ट फॉर नॉलेज। व्यू में कलर एंड अपीयरेंस, ठीक है। व्यू में कलर एंड अपीयरेंस पे क्लिक करें आप, तो आपके पास ये पूरा आपके पास वो आ जाएगा इसका कौन कौन से कलर। इसके बाद एक तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं जो इसके अपने जो किसी ना किसी मटेरियल से, गोल्ड से या किसी मटेरियल से करते हैं। बाकी अगर आप अपना कलर देना चाहते हो, फर्स्ट करो आप इस पार्ट को देना चाहते हो तो आप करते हो क्लिक इस पर ऐड, यहाँ पे प्लस का साइन लगा। इनके अलावा अगर फर्स्ट करो मैंने यहीं से कोई देना है, ये वाला कलर देना है, ये स्टोन टाइप, इस पर क्लिक करूँगा इस कलर के ऊपर, इधर अप्लाई कर दूँगा तो वो कलर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस व्यू तक तो पहुँच गए थे ना। व्यू से आप आए कलर एंड अपीयरेंस एडिटर में, वहाँ पे आपके पास ये कलर्स हैं सारे, ठीक है। आपने कोई भी कलर देना है, फर्स्ट करो ब्लू, कुछ भी देना है, आप यहाँ पे आओ, इसमें अप्लाई कर दो, इधर से उस कलर को सेलेक्ट करो, इधर अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा सा कलर मिल जाए। अब यहाँ पे ये दे दो, अप्लाई कर दो, थोड़ा लाइटिश सा है, और फर्स्ट करो ये करते हैं, अप्लाई कर दो राइट। तो ये आपके पास यहाँ से कलर। अगर आप करते हो कि ऐड नया कोई कलर ये नहीं आपको पसंद है, ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड करके प्लस का साइन लगा हुआ है, आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे अपना अब ये वो जगह है जहाँ पे अपने कलर चूज़ करना है, क्लिक करो। इस वक्त ये RGB कम्बिनेशन है जो कि आप खुद सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको RGB कम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपको वो व्हील सा चाहिए, तो वो यहाँ पे कलर व्हील, ये कलर व्हील है, आपको व्हील दे देता है वो पूरा। आपको जो जिस तरह का भी चाहिए आप वहाँ पर रख लो, इसको यहाँ से चेंज कर लो, ये नीचे इसी में चेंज होता है, और यहाँ पे जाके इसको आई थिंक यहीं से अप्लाई कर दो तो उस तरह का कलर कर देता है, ठीक है, क्लियर। ये वैसे जस्ट छोटा सा पॉइंट था, ये नहीं। अगर सिर्फ कुछ हिस्सों करना है तो उसके लिए गुड पॉइंट। उसके लिए फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ कि ये तो ग्रीन रहे, लेकिन मेरे अंदर वाला जो सर्कल, ये जो जगह है ना, वो अंदर वाला जो होल है वो ब्लैक हो जाए या कोई और कलर हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पार्ट सेलेक्टेड था। ये अगर आप जाओ ना, ये यहाँ पे क्या लिखा, आर्गूमेंट लिखा हुआ, ये जो है ना यहाँ पे असाइनमेंट में जाके आप पार्ट्स यहाँ पे क्लिक करोगे, जो ड्रैग डाउन मेन्यू आ जाएगा, उसमें सरफेसेस पे आ जाओ, सरफेसेस। अब आपसे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट, आप एक सरफेस को सिलेक्ट करो जिसको आपने चेंज करना है। मैं जाता हूँ इस सरफेस को कि ये वाली सरफेस जो है जो सिलेक्ट हुई है, ये वाली, इसको क्लिक करता हूँ तो इसे अंदर वाली सेलेक्ट कर दी। अब मैं दूसरी इसके साथ वाली इस तरफ वाली सेमी सर्कल है ना, इस तरफ वाले सेमी सर्कल भी करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल दबा के आप दूसरे वाली सरफेस के ऊपर क्लिक कर दें, कंट्रोल दबाए रखें, ठीक है, तो आपके पास दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, सही। उसके बाद यहाँ पे आपने कलर चेंज कर दो, यहाँ पे आप ये वाला चाहते हो, फर्स्ट करो ओके कर दो, पहले इसको ओके करना जरूरी है, ओके कर दो, ठीक है, अब सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से ये कलर करना चाहते हो और अप्लाई कर दो, तो उसे अंदर वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये जस्ट वैसे ही मैंने बताया था कि इस तरह मटेरियल के अंदर होता है, वो आपको डेंसिटी देनी पड़ती है। जब बन जाएगा ना पार्ट, तो उसके बाद आप इसमें डेंसिटी वगैरह देते हैं, वो आपको मटेरियल की डेंसिटी पता होती है, वो डेंसिटी दे दो तो वो ऑटोमेटिकली वो डेंसिटी, आपने अगर फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करनी होती है ना, कितनी फोर्स लग रही है, कितना ये, तो वो डेंसिटी दे दो, उसके बाद वो उसका वेट शेड खुद ही, जब आप डायनामिक्स में जाओगे तो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको पता होता है इतना वॉल्यूम है, इतनी डेंसिटी है वो। हाँ, वो जब सिमुलेशन में जाएंगे तब वहाँ पे यूज़ हो, वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ, वो सारा फिर उसी में पैरामीटर में आएगा। जब आप डायनामिक्स में जाएंगे वहाँ पे फिर यूज़ होगा, अभी तो सिर्फ स्टैटिक में आज में थोड़ा चल रहा था, तो इसको आप क्लोज कर दो। अच्छा, अब हम जाते हैं, एक तो हो गया, इसको सेव कर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सेव कर देगा, ठीक है ना, सिंपल। इस पुराने वाले को भी रखेगा, एक नया बना देगा, ठीक है ना, इसी तरह का बना होगा। तो मैं भी इसको सेव कर लेते, जहाँ ओके कर दो, फाइल में जाके डिलीट में ओल्ड वर्जन्स डिलीट कर, ठीक है ना, ये सिंपल है, इसमें कोई सिंपल ओल्ड वर्जन डिलीट किए, तो उसके जो पुराने वर्जन हैं वो सारे डिलीट हो गए, नज़र तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन डिलीट हो चुके हैं, ठीक है जी। हम करते हैं फाइल, क्लोज विंडो। ये थ्रेड्स की भी बात हो रही थी, थ्रेड्स का एक दो इश्यूज़ हैं। एक तो उसके लिए आपको सिस्टम थोड़ा पावरफुल चाहिए, क्योंकि जब थ्रेड्स डलते हैं तो वो उसके बाद वो बताते, जो हमें बताया था कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं। दूसरा वो है कि वो इतना मुझे उसका पता आइडिया भी, मुझे इतना आइडिया नहीं थ्रेडिंग का, तो वो फिर देख के फिर मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम दोबारा एक नया, अब मैंने वो स्क्रू बनाना है, न्यू पार्ट, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ओके, ठीक है ना, अभी एक सेकेंड जानबूझ के किया।
अब मैंने वो चीज़ बनानी है। अच्छा वो था सर्कुलर, उसके लिए एक्सट्रूड करना है सर्कुलर, उसके लिए रिवॉल्व यूज़ करूँगा ऊपर वाले पार्ट बनाने के लिए। इसी तरह मैं जाऊँगा ये एक्सट्रूड से नीचे रिवॉल्व में, प्लेसमेंट में, डिफाइन। अब वो कह रहा है प्लेन, अभी प्लेन भी सिलेक्टेड नहीं है, प्लेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो सामने से देखूँगा तो इस तरह बनाना, तो हाँ एग्जैक्टली फ्रंट ले लो, हाँ फ्रंट ले लेता हूँ, फ्रंट और उसको ओके कर देता हूँ। सही हो गया, तो ये आ गया मेरे डिमेंशंस काफ़ी हैं, ओके कर दिया इसे। एक लाइन ली सिंपल, यहाँ से एक लाइन, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने एक आर्क सेलेक्ट की, ये 2 पॉइंट आर्क है ये वाली, एक इधर क्लिक किया, एक इधर क्लिक। अच्छा ये अब एक इशू है इसके अंदर थोड़ा सा, ये एक ये पॉइंट लिया और इसने मतलब इस वक्त वो करेगा, हाँ क्योंकि डिमेंशन दोनों की बराबर नहीं है इसलिए वो उसका सेंटर को सेंट्रिक नहीं हो रहा। वो जिसका सेंटर पॉइंट दे रहा है ना, वो जो प्लस बना हुआ है वो सेंटर में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों मैंने बिल्कुल इक्वल नहीं रखी लाइंस। ठीक है ना, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। और मुझे इक्वल रखनी भी नहीं है बेसिकली, मुझे एक तो नॉर्मली इसके स्क्रू जो बनते हैं उसकी हाइट थोड़ी कम होती है और थोड़ी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ओवलिश सा होता है, सही कह रहे हैं। तो इसको मैं फर्स्ट करूँ, उसका हमने इनर डाया 5 रखा था, इनर डाया 5 था, तो इसका मतलब मैं ये चलो मैं कर लेता हूँ 7 कर लेता हूँ, ये वाला 8 कर लेता हूँ और वो मैं कर देता हूँ 5। और अच्छा अभी हुआ क्या, 50 करता हूँ बल्कि उसका 50 ही लिया था 50, ठीक है। और नहीं हुआ नहीं, असल यही तो कह रहा हूँ, हुआ क्या है, वो डिमेंशन इतनी छोटी हो गई है वो इस तरफ वाली, वो ये हंड्रेड्स में है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत बड़ी है, सॉफ्ट डिमेंशन उसकी, और ये जो थी ना वो 50 उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब मैं उसको भी करूँगा इंशाल्लाह तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसको मैंने कर दिया। अब बाकी इसकी डिमेंशन गई किधर, इसके डिमेंशन टूल में जाके मैंने इसकी डिमेंशन मांगी, इसे कर दे देता हूँ, ओके किया, डबल क्लिक किया। इसको भी मैं कर देता हूँ, उसकी थी 8 उसकी 5 उसका डाया था, तो मैं 80 कर देता हूँ। अच्छा गायब हो गया, इसको अब दबलाना है दोबारा, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो नहीं आया तो ये सॉरी किया, ठीक है। मतलब अक्सर होता है गायब हो जाता है, तो आप पहले ये वाला जो इसका बटन, इसका नाम लंबा सा आता है क्या, आप दोबारा उसको 2D में लाने वाला ये और डिफ़ॉल्ट में लाने वाला इसको क्लिक करेंगे बटन, और दूसरा जो है ना ये जूम इन वाले में जिसमें पेपर में पूरे में ले आता है, उन दोनों क्लिक करेंगे। अच्छा अब डिमेंशन थोड़ी सी अजीब सी है, इस वजह से जो है ना ये ऊपर जा रहा है, नॉर्मली वो ऊपर से, मैं कोई सेकंड इसको ऐसा कर लेता हूँ, फिलहाल दोनों 80 कर देता हूँ। अब वो मेरा प्यारा सा बनेगा, इसको ओके कर दो। अब वो पूछा किस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना है, तो ये वाई एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैं इसको जेड के मैं जेड करूँगा ना, ये जेड वाला, तो वो एक इस तरह का बना देगा, इस तरह का दे देगा कप। अगर मैं इसको वाई करूँगा, वाई उधर ही है, तो इसने इस तरह का गुंबद बना दिया। अच्छा अब मैं, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, ये तो 360 रिवॉल्व कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि 360 रिवॉल्व ना करे, ये कोई कम करे, मतलब वैसे ही, मतलब जस्ट फॉर इसको 180 करना चाहते हैं। तो ये अच्छा ये यहाँ पे ये वाला जो मेन्यू था यहाँ पे आप इस जगह पे भी सॉरी इस जगह पे भी आप चेंज कर सकते हो, और एक यहाँ पे जहाँ पे उसकी डिमेंशन आ रही होती है इस जगह पे भी डबल क्लिक करके जिस तरह वहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो टू 310 ठीक है, 310 कर दो, यहाँ जितना भी करना है, मतलब आपकी मर्ज़ी है। 360 करना है, 3 हमने अल्टीमेटली 360 कर, ठीक है जी। तो ये हमारा इतना रिवॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद आप ओके कर दो, इसे पार्ट बन गया। अब आपने इसके जो वो बनाना है एक्सट्रूजन, आप इसको दोबारा इसके नीचे वाली सरफेस सेलेक्ट करो, एक आप सिंपल एक्सट्रूड में जाओ, एक्सट्रूड कमांड यूज़ करो, प्लेसमेंट, डिफाइन, स्केच, क्लोज, हाँ। अब आप यहाँ से सर्कल ले लो और एक सर्कल से 5। जब थ्रेडिंग करेंगे ना तो उसमें ये डिमेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें अगर आपने 5 से थोड़ा सा कम रखना होता है क्योंकि थ्रेड भी ज़्यादा रखना पड़ता है, थ्रेड डल देगा, हाँ वो इशूज़ होते हैं। अभी इस वक्त कोई इशू नहीं, इस वक्त बिल्कुल 5 भी रख लोगे तो वो मेट कर जाएगा, वो ये नहीं, बल्कि 5 से ज़्यादा भी रख लोगे तो वो मेट कर जाएगा, कम भी रखोगे तो मेट करेगा, क्योंकि वो एक सिंपल मेट, जब उसमें आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो सिंपल एक कंस्ट्रेंड है, लेकिन उतनी कंस्ट्रेंड नहीं जितना एक थ्रेड होता है।
मेटिंग है, मतलब कंस्ट्रेंट काफ़ी होंगे, लेकिन वो एक थोड़ी सी ना लूज सी होगी, उसमें इसके एक्सटर्नल डिमेंशंस मैटर नहीं कर रही होंगी। वो कब करेंगी वो दिखा दूंगा मैं, उसमें भी आ जाएंगे। मैं इसको मैंने फिलहाल 5 रखा हुआ है, ठीक है ना। ओह सॉरी, हाँ 5 × 10, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ ओके। अब इसको कितना आपने रखना है, उसकी हमने कितनी विड्थ थी इसकी, याद होगा? नहीं, हाइट जितनी कितनी थी, 50 हो गया, 50 की शायद की थी मैंने। इसको मैं 100 कर देता हूँ, चलो 100 छोटा लग रहा है इसके मुताबिक, इसको मैं 200 कर देता हूँ, आप ज़्यादा कर दो, ठीक है जी, ओके कर दो इसे। अभी आपके पास एक स्क्रू सा बन गया, वो आपका नट था। इसको उसी तरह फाइल, सेव अ कॉपी, स्क्रू, ओके, फाइल, क्लोज विंडो। अब हमने इन दोनों को असेंबल करना है। असेंबल के लिए इसको पहले अरेज नॉट डिस्प्ले कर लें, ठीक है, ये अरेज कर दिया करो ताकि वो खत्म हो जाए। अब दोबारा आप जाओगे उसी तरह न्यू फाइल में, न्यू फाइल में जाने के बाद असेंबली में, असेंबली में यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करोगे, ओके करोगे। वो क्या था, MMNS_part_solid था। अब इसमें होगा MMNS, कहीं देख नज़र में यहाँ से आ नहीं रहा, _ASM_design, _design नहीं, MMNS ये वाला MMNS_ASM_design। अगर आपने उधर आपने MMNS_part_solid रखा था ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने MMNS_ASM_design रखना है बस, मतलब यानी कि ये होता है डिमेंशन है ना, ये आपका वो आप लेट है वो, तो असल में ये डिमेंशनिंग सिस्टम है। मिलीमीटर्स, न्यूटन सेकेंड, ये आपने रखना होता है। ASM डिज़ाइन मतलब ये ASM असेंबली के मोड में हम और डिज़ाइन पीछे से लाएंगे, इसलिए अब इसे ओके कर दो। अब दोबारा ये अब ये असेंबली की डिमेंशंस आ गई, वो आ गए हैं, क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है ना, 3 एक्सिस आ गए। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि एक पार्ट इधर इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए पार्ट जो भी आपने लाने हैं, अच्छा पहले कौन सा पार्ट लाएंगे, पहले पार्ट आपने वो लाना होता है अगर आपने कोई मोशंस करनी है, जो ग्राउंड लिंक होता है ना, जो ग्राउंड जिसको आपने ग्राउंड करनी होती है चीज़ कि वो बेस हो आपकी, सबसे पहले आप वो इंपोर्ट करते हो, उसको डिफ़ॉल्टली आप उसको यहाँ पे असेंबल कर लेते हो, डिफ़ॉल्ट डिमेंशन दे देते हो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स, और उसके बाद दूसरी चीज़ें ला के उसके ऊपर असेंबल करते रहते हो, तो वो बाकी चीज़ें उसके रेफरेंस से फिर असेंबल अप होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्क्रू को हम अपना वो कर लेते हैं, नहीं स्क्रू को घुमाएं, नट को हम कर लेते हैं, नट को जो है ना हम एक ले आते हैं अपना फ्रंट पार्ट। तो फिलहाल आपने ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे लिखो ऐड कंपोनेंट टू द असेंबली, इस ब्लॉक पे क्लिक करना है। अब वो लिस्ट आ जाएगी कौन सा वाला उठाना है, हम उठाना चाहते हैं नट को, नट क्लिक करो, ओके करो, नट आ गया। यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट्स देनी होती हैं, ये वो पूरा डायलॉग बॉक्स है, इसमें कंस्ट्रेंट देनी है। जो सबसे पहला पार्ट आता है उस पर चुप करके आपने सबसे आखिरी वाली जो ब्लॉक है इसको पढ़ना, क्या क्या लिखा हुआ है, इस पर आपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे क्लिक करके ये खुद ही ऑटोमेटिकली अपने मुताबिक इसको सेट कर लेगा, और इसको आपने ओके कर देना। ओके करोगे तो आपके पास ये पार्ट यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया पार्ट अब लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक हो गया भैया। अब हमने दूसरी चीज़ लेके आनी है जो कि इसका स्क्रू नहीं आना है। आप दोबारा उसी तरह ब्लॉक में जाओगे, यहाँ पे स्क्रू पे जाओगे, ओके कर दोगे। अच्छा, अब ये ब्लॉक गायब हो गया छोटा, वो जो वो आया था नट, वो ये चला गया, ये तो मसला हो गया, नट इतना छोटा वो इतना बड़ा। एग्जैक्टली जिस वक्त मैंने बनाया था उस वक्त मैंने इसको रख लिया था इंच में, और वो 50 इंच और वो 5 मिलीमीटर, तो 50 मिलीमीटर, तो दैट इज़ समथिंग वेरी बैड। तो अब यहाँ से कैंसिल कर दो, यस हम नहीं कर सकते भाई, सॉरी, इसको दोबारा। अब आपने डिमेंशन चेंज करनी है, आपने अपनी डिमेंशन के यूनिट चेंज करने हैं बेसिकली। उसके लिए आप जो पार्ट है जिसमें आपने चेंज करना है उसमें जाओ, ये आपके पास था स्क्रू में था मसला, उसको अपने मिलीमीटर्स में लाना है, आप स्केल डाउन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे होता है एक जगह पे, यहाँ पे देखना कि सेटअप लिखा हुआ आएगा, मैं देखता हूँ नहीं आ रहा,
इधर, हाँ व्यू में सेटअप, व्यू में जाओगे ना, व्यू वाले में, उसमें सेटअप होगा, सेटअप पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे होंगी यूनिट्स, यूनिट्स पे जाओगे, अब वो सारी आ रही हैं। क्या आपने किस में जाना है? अब यहाँ पे इंच में तो आप हो, जिस पे एरो होता है ना उसमें आप होते हो उस वक्त, अब आपने किसी और में जाना है। अब आपने आना है मिली MMNS, ये वाला, इस पर क्लिक करोगे, इसको करो यहाँ पे सेट, ठीक है ना, ये जो बना नहीं हुआ है सेट का बटन, उसको दबाओ। अब जैसे दो चीज़ें पूछता है, इंच एक होता है, एक जो इंच होता है ना वो 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है, सही हो गया। अब वो पूछ रहा है कि आपने जिस तरह अगर 50 मिलीमीटर की मैंने एक चीज़ बनाई, 50 इंच की चीज़ बनाई है, तो उसको डायरेक्ट 50 मिलीमीटर कर देना है कि उसको 25.4 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब उसको मैं किस तरह कन्वर्ट करूँ, तो मुझे 1 to 1 करना है। तो वो मैं नीचे वाला जो है ना, ये वाला कि जिस तरह है उसी तरह, बस उसी को जो इंचेस थे उसी को मिलीमीटर कर लो, बस डिमेंशन चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो इसको ओके कर दो यहाँ से। अब आपके पास वो जो है ना, इसको ठीक है हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब आपके पास वो यूनिट उधर था ना, वो नीचे आ गया इस जगह पे, और क्लोज कर दो। इसको आप कर लो सेव, ओके, फाइल डिलीट, इसके ओल्ड वर्जन डिलीट कर दो, क्योंकि अगर कहीं, ठीक हो गया जी। फाइल क्लोज विंडो, खुली भी रहे है, खुली भी रहे तो अगर आपने विंडो चेंज करनी है ना, तो ये जो विंडो वाला बटन नहीं है, ये जो आइकन, इसमें जाके आप इसको एक्टिव कर लो, पुराने वाले को, वो पीछे खुला रहेगा बैकग्राउंड में, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भाई। अब हमने लेके आना दूसरा वाला पार्ट। अच्छा, असेंबली में आने के बाद ना नॉर्मली हम लोग करते ही हैं कि मतलब मेरा तो ये प्रैक्टिस है कि मैं ना इसके कम से कम ये ऑफ कर देता हूँ, एक्सेस, वो सॉरी प्लेन्स, क्योंकि काफ़ी गंद मच जाता है, वरना वो दूसरा पार्ट भी आ जाता है, वो काफ़ी गंद मच जाता है। तो प्लेन ऑफ कर लिया करो तो ज़रा साफ़ सुथरा होगा। ऐड करो और यहाँ से स्क्रू ले आओ, अब कुछ बनती है बात, लेकिन अभी कोई मसला है। उसके अंदर वो हमने 5 ही रखा है, वो 50 नहीं किया शायद, वो 5 मिलीमीटर का ही रखा था। चलो खैर, अभी हम उसको, अच्छा मैं वही, अब यहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि इसका साइज़ फ़िलहाल मैटर नहीं कर रहा, साइज़ हम बाद में कर लेंगे कम या ज़्यादा। असल में हमने किया ये हुआ है अपना कि 5 इसकी ये लेंथ थी, 50 इसकी लेंथ थी, तो 50 हमने उसका वो पूरा बना दिया, वो जितना का वो उतना हमने उसका बनाया हुआ, वो हम अभी वो भी, चलो अच्छी बात है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको देनी है कंस्ट्रेंट्स। एक कंस्ट्रेंट देखो, किसी चीज़ को भी, दो चीज़ों को मैंने मेट करना है, मैंने किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ उधर इस चीज़ को, इसको मैं इसके साथ मेट करना चाहता हूँ, मतलब इसके साथ लगाना चाहता हूँ, फिक्स वेल्ड करना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्या कुछ दूंगा, एक तो ये डिमेंशन है कि ये इधर आ जाते हैं, एक तो ये डिमेंशन है कि ये इस रेफरेंस से कितना दूर होगा, इसका ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बोर्ड की कितने दूर होगी आपस में, वो आप दे देते हो, इधर आ जाए। फिर आएगा कि ये और ये कितनी दूर होगी, ठीक है, आप ये डिमेंशन दे देते हो, ठीक है ना। फिर ये आएगा कि ये इसका प्लेन और इसका प्लेन, ये कि आपस में बिल्कुल 1 to 1 लगे हुए हैं कि थोड़ा दूर है कि थोड़ा लगे हुए हैं, तो वो हाइट, वो ये कितने आगे पीछे है, एक वो आ जाएगी। तो 3 डिमेंशंस दोगे तो एक चीज़ मेट होती है आपस में, 3 डिमेंशन दे के एक चीज़ मेट होती है। अच्छा, ये हो गया अगर 2 ब्लॉक्स हैं। अगर तो एक्सिस आपके पास, 2 चीज़ों का एक्सिस लाइन हो, इसका क्या मतलब होता है कि वो कोसेंट्रिक है, वो बिल्कुल एक ही सेंटर से गुजर, एक ही सेंटर से पास करेंगे। तो सर्कल्स के केस के अंदर हमारे पास एज होता है कि हमारे पास जब भी सर्कल कहीं पे आ जाए, वहाँ पे हमारे पास एक्सिस आ जाता है। अगर हम एक्सिस लाइन कर लें तो हमें सिर्फ एक एक्सिस लाइन करना होता है और इसकी ट्रांसलेशन देनी होती है कि वो कितना दूर है उसकी सर्फेसेस, ठीक है। तो हम पहले इसका एक्सिस लाइन करते हैं, फिर इसके हम देंगे ट्रांसलेशन। एक्सिस लाइन करने के लिए आप इसको जूम इन कर लो, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। ये एक्सिस सेलेक्ट कर लिया और इसी तरह भैया इसको जूम आउट करके ये दूसरी इसकी एक्सिस है, इधर गया, ठीक है ना। तो वो जब आप देखो आपने एक्सिस की, अच्छा ये जो माइनस वाले साइन है ना, इसे अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट दे दी हो, ये वाला जो माइनस वाला साइन है, तो उसको आप अंडू कर सकते हो। ये मैंने अंडू कर दी लाइन वाली कंस्ट्रेंट, ठीक है। इस वक्त इसकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी हुई इस पर। अब मैं ऐड से दोबारा ऑटोमेटिक जब लिखा हुआ आएगा, इस वक्त वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपने कोई स्पेसिफिक करनी है ना, तो ऑटोमेटिक में जाओगे तो ये सारी है, मेट करना है, अलाइन करना है, इंसर्ट करना है, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, पिन टू पिन, पार्ट ऑन लाइन, ये करना है। हमें ऑटोमेटिक रखनी होती है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड कर लेता है ये क्या करना चाह रहा है बंदा, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है चीज़। आप ऑटोमेटिक ही रखो फिलहाल। अब जब इस वक्त, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक हाईलाइटेड नहीं है, कहीं क्लिक किया हुआ है मैंने। अब आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं देगा, ये आपको हाईलाइट, ऑटोमेटिक को हाईलाइट होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक मोड में होना चाहिए ये। जब होगा तो आपके पास वो मुख्तलिफ पार्ट्स को ना, जो कि इस वक्त मैंने देखो एक और चीज़, चलो अब बता ही देता हूँ। नीचे जो है ना ये वाली जगह,
यहाँ पे आ रहा होता है कि आपने किस चीज़ को पे इन्फिसाइज करना चाहते हैं, एक्सिस पे, किसी डेटम लाइन पे, सरफेस पे, इन किस पे करना चाहते हैं आप। इधर भी ऑल रखते हैं हम नॉर्मली, होता है बाय डिफॉल्ट, चेंज नहीं करते। ऑल में क्या होता है कि हर जगह को ना वो हाईलाइट करता है। आपका माउस जिस तरफ जाता है ना, मतलब देखो मेरा माउस गया फर्ज करो इस तरफ, यहाँ पे गया, अब उसने इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको, ये अभी चीज़ हुई थी ना, पूरी सरफेस को उसने हाईलाइट किया कि शायद इस सरफेस के साथ आप ऑपरेशन करना चाहते हैं। अगर मैं जाता हूँ इस एक्सिस के साथ तो उस एक्सिस को हाईलाइट करता है, ठीक है ना। अगर मैं जाता हूँ इस सरफेस के ऊपर तो इस सरफेस, ये जो नीचे ये सरफेस है इसके ऊपर जाता हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए करता है, लेकिन वो लिखा भी बल्कि आ रहा है, जैसे हाईलाइटेड है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे के ऊपर। एक्सट्रूड जो मैंने किया था वो सरफेस, उसका नाम है उसके वो उस सरफेस को हाईलाइट करेगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ ना तो उसने सिर्फ उस सरफेस को हाईलाइट किया। अब अगली दफ़ा जब मैं जाऊँगा ना, फर्स्ट करो अब मैं जाके इसको इस लाइन के साथ मेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहेगा नहीं कर सकता मैं, मुझे एक्सेस नहीं, मुझे कोई और सरफेस दो। अब वो सिर्फ सर्फेसिस को हाईलाइट करेगा ऑटोमेटिकली, और वो भी सिर्फ दूसरे पार्ट की, अपने पार्ट की, इस पार्ट की किसी सर्विस को हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है ना। वो इस दूसरे पार्ट की सर्विसेज को हाईलाइट करेगा। फर्स्ट करो मैं इसकी इस सर्विस के साथ इसको मेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसने वो हाईलाइट की तो वो मेट हो गया। मेट का मतलब होता है बिल्कुल आगे जुड़ गया आपस में। मेट क्या होता है कि सामने से आगे जुड़ा, ऐसे। अलाइन होता है कि इस तरह अलाइन हो गया आपस में। और अगर मैं चाहता हूँ कि अलाइन हो, मुझे फर्स्ट करो अब इस केस में तो नहीं, मैं चाह रहा था कि ये इस तरह ना हो, ये इस तरह करके अलाइन हो जाए, मतलब यानी कि एक पार्ट सामने से ना लगे, दोनों इस तरह पड़े हों। तो मैं क्या करूँगा, या तो ऊपर, अच्छा यहाँ पे मेट पे क्लिक करके, पुरानी वाली कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके, यहाँ पे ये वाला टूल है, इसको इन्वर्ट का टूल कहते हैं, मतलब वो उसका वो फ्लिप काइंड ऑफ फ्लिपिंग है। क्लिक कर दूंगा ना तो उसने फ्लिप कर दिया उसे। अब इस केस में उधर अलाइन लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे ड्रैग डाउन के अंदर भी अलाइन और मेट के आपस में है ऑप्शंस, ठीक है ना। अगर आप फ्लिप कर दोगे ना, इस दूसरा फ्लिप करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेन है, उसको पता है भाई मैंने इन दोनों में ही करना है फ्लिप या वो, ठीक है। तो इस वक्त वो फ्लिप, वो हमें नॉर्मली चाहिए यही होता है कि मेट करें, कभी कभी लाइन भी चाहिए होता है, लेकिन मेजॉरिटी केस में हम सामने से मेट करना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि वो बैठ जाए किसी चीज़ के ऊपर जाके। अच्छा, अब मैंने अगली कंस्ट्रेंट लगानी, अभी तक ये फुल कंस्ट्रेंट नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है पार्शली कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। जब तक ये फुल कंस्ट्रेंट नहीं होगा तब तक आप बंद भी कर दोगे तो उसको कुछ एरर नहीं देगा, चुप करके मान लेगा, लेकिन वो कंस्ट्रेंट होगा नहीं। वो आपको कहीं अगर आप कहीं इसको चलाते हो कोई चीज़ को तो वो नहीं, फिर मसला करेगा। डायनामिक्स में जब आओगे तब इशू देगा कि भाई फुली कंस्ट्रेंट नहीं है, ये चीज़ आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा। यानी कि अभी ढीला है? हाँ ढीला है, मतलब सिर्फ उसको ये पता है कि मैंने इसके साथ मेरा जो ये वाली सर्फिस है और नट की ये वाली सर्फिस है, ये आपस में एक एक्सेस में होंगी, लेकिन ये नहीं पता कि मैं इधर किस तरफ, मतलब 2D में 3D तीनों डिमेंशन देनी है ना, मैं किस तरह बाकी कहाँ से इस तरह किस तरह लाइन हो उसके साथ। तो मैं ऐड करूँगा, ऐड में जाने के बाद दोबारा वो एक्सेस जो मैंने पहले दिया था, ये एक ये एक्सेस और ये छोटा एक्सेस नज़र आ रहा है ना, छोटा एक्सेस, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली अब उसने लाइन कर दिया, लिखा हुआ आ गया जी फुली कंस्ट्रेंट, ठीक है उसको रहने दो, उसका जरूरी नहीं है, वो खुद कोई फुली कंस्ट्रेंट लिखा आ गया, ओके कर दो। क्लियर होगी बात। अब हम मसला ये है कि हमने इसका जो ये मतलब इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हम अब वो करना है, वो कहाँ से करें, दो ऑप्शन है, एक तो वापस पार्ट में जाएँ, उसी पार्ट में जाके उसको बड़ा करें, उसमें होगा क्या कि आपको ऑब्वियसली बंद कर खोलना पड़ेगा और ये वो सिलसिला। दूसरा होता है कि आप यहीं पे फीचर्स इनेबल कर लेते हो, तो वो किस तरह होते हैं, वो इस तरह होते हैं, आप जाते हैं सेटिंग्स में, ट्री फिल्टर्स में, ट्री फिल्टर्स में है फीचर्स, जितनी में सब अगले नीचे वाला भी कर दो वैसे, नॉर्मली फीचर्स मेन होते हैं, इन दोनों को हाई चेक करके डिस्प्ले में, वो समझ आ गई ना कैसे क्यों यहाँ पे, ठीक है, इसको ओके कर दो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इनके साथ वो मेन्यू आ रहे हैं इनके नीचे पूरा, जो उसमें एक्सट्रूड जो कुछ ऑपरेशन इस पर हुए थे वो आ गए। अब मैं नट सेलेक्ट करके, नट के अंदर हमने जो इसका डाया वो बड़ा करना है, तो वो हमने कहाँ दिया था डाया इसका, पहले एक्सट्रूड में दे दिया था, एक्सट्रूड में दिया था हमने, जिसका अंदर वाला होल था ना वो हमने एक्सट्रूड में दे दिया था। उस पर जाएंगे, एडिट डेफिनेशन, प्लेसमेंट, एडिट, स्केच, अच्छा अच्छा, हमने बाद में हमने होल बनाया था, हमने होल बनाया था वो, ठीक है, जैसे ओके करना, ओके हमने अलग होल बनाया, ये होल है, ठीक है। इस पे जाके हम एडिट डेफिनेशन कर लो, यहाँ पे हमने इसका डाया बड़ा करना है, यहाँ पे वहाँ से इस जगह से बड़ा कर लो, यहाँ इधर आके ये जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे आ गया, इसका बड़ा कर लो, कितना लिखा हुआ है इसका 16, अच्छा हमने दिया ही नहीं रहा है इसका, अच्छा तो हम इसको कर देते हैं 50, होपफुली अब वो
होपफुली ठीक है ना, अब उतना हो गया अगर आप देखो तो ओके कर दो। अच्छा अभी क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि वो मतलब उसकी छोटे मतलब बड़ा होल में किस तरह छोटा होल है और उसने कोई एरर नहीं दिया कि भाई मैं अंदर नहीं आ सकता। असल में हमने उसकी कंस्ट्रेंट उस दी नहीं है, हमने उसको सिर्फ कंस्ट्रेंट दो दी हैं। एक कंस्ट्रेंट ये थी कि इसका ये चीज़ मैच करे और एक तरह का सेंटर आपस में लाइन करे। अगर आप सेंटर वाली कंस्ट्रेंट ख़त्म कर दो ना, मतलब फर्स्ट करो मैं चलो ठीक है ये तो हो गया ना, इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं, ज़रा कंस्ट्रेंट्स के ऊपर थोड़ा एम्फसाइज करूँगा। इसको सेव करना है इसी नाम से तो चेंज कर लेते हैं नाम, फाइल सेव एज सेव कॉपी। इसमें स्पेस वगैरह नहीं, नाम सेव करते हुए स्पेस वगैरह नहीं देनी वरना नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक ही लाइन में होना चाहिए, कोई स्टैटिक शराई कोई कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड। उस जगह पर ये पार्ट जो हैं इसके अंदर वो होंगे और एक पार्ट के अंदर कोई हमने चेंजेस भी किए हैं, मॉडिफाई भी किया, वो सारा दे रहा है आपको कि हमने नट को थोड़ा मॉडिफाई किया है तो क्या चेंज करना चाहते हैं आप कह दो ओके। अब वो उसकी पीछे जाके से नट को भी चेंज कर दिया, ड्राइंग भी चेंज कर दिया, उसका अब उसकी टेंशन लेने उसमें खुद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, असेंबली में चेंज किया ऑटोमेटिकली उधर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने लगा था, हाँ मैं ये बताने लगा था कि अगर मैं इसको इस स्क्रू को फ़िलहाल रिमूव कर दूँ ना, यहाँ पे रिमूव होगा कहीं लिखा हुआ, ठीक है क्या सप्रेस लिखा हुआ? नहीं रिमूव, डिलीट कहाँ है ये ठीक है डिलीट, यस। मैं दोबारा लाना चाह रहा हूँ असल में स्क्रू को, और मैं लेके आता हूँ दोबारा इस स्क्रू को, एक और पॉइंट तो ना चाह रहा था, ये स्क्रू आ गया, ठीक है। अभी पहले मैंने क्या किया था, इसकी एक्सिस को अलाइन किया था, मैं एक्सिस को अलाइन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसकी सरफेस को ये जो मैंने सेलेक्ट हुई हुई है इस वक्त नज़र आ रही है ना, सेलेक्ट हुई हुई है, इस सरफेस को इसकी एक इनर सरफेस के साथ करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर दूसरी सरफेस जो कि ये वाली सरफेस है, और एक सेकेंड एक और काम कर लेते हैं कि इस जो ये वाला एक्सिस सरफेस है ना, इसको इसके साथ मेट कर देता हूँ, उसे बिल्कुल मेट कर दिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर हो ताकि आपको मैं समझा सकूँ, थोड़ा मैं दूर रखना चाहता हूँ इन्हें। तो ये जो मेट के साथ नहीं है कॉन्स्टेंट, वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे आप इसको 0 0 क्लिक करके ना यहाँ पे कोई डिमेंशन दे दो। फर्स्ट करो मैं देता हूँ 25, नहीं ज़्यादा देनी पड़ेगी 100, मैं कुछ जो हाँ ठीक है 100 कर दी, ठीक है हाँ 100 का मसला हो गया बिल्कुल। अच्छा अभी दे रहा है फुली कंस्ट्रेंट दे रहा है, लेकिन अब अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ एक सरफेस को मेट किया है, अभी भी उसका डायामीटर मैटर नहीं करता, डायामीटर जितना मर्जी बड़ा हो, मेरा ये वाली सरफेस के साथ मेट हुई हुई है। अब वो अगर बड़ा डायामीटर होता है ना तो वो गोल सा बन जाता, मतलब थोड़ा दूर चला जाता, एक तरफ की तरफ हटा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली सरफेस आपस में मेट की होती है, इनको ये सरफेस से करता। अब अगर मैं एक और कंस्ट्रेंट ऐड करूँ, एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ कि इस सरफेस को, अच्छा मैंने इसको किया, अब ऑटोमेटिकली ये बड़ा अच्छा है कि खुद ब खुद जिस सर्विस पे जाऊंगा ना वो, अब ये इस वक्त इनर सर्विस दे रहा है उसकी दूसरी, हमें नज़र नहीं भी आ रही लेकिन वो दे रहा है, मतलब वो हाईलाइट उसने कर दिया। अब इसे क्लिक करो ना, अब उसे दे दिया, अभी उसने फुली कंस्ट्रेंट रखा है। अगर ये कंस्ट्रेंट मिसमैच, अब कंस्ट्रेंट मिसमैच होता, अगर डायमीटर बड़ा होता तब वो कहता कि भाई एक सर्विस मैच करी दूसरी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह कंस्ट्रेंट वर्क करती हैं, गॉट द पॉइंट, मतलब कि अगर आपको कहीं भी मिसमैच हो रहा होगा वो कहेगा सॉरी यार ये नहीं हो सकता। तो पहले केस में हमने डायमीटर को हाथर में नहीं लाए थे उसके लिए, तो वो उसने कहा ठीक है मेरे ये दो मसले हैं मेरे लिए, उसके लिए ये पिन जॉइंट नहीं बना था। अभी पिन जॉइंट ये होता है, आपने पूछा था कि एक दो होल ये है ना आपस में, ये कोसेंट्रिक होते हैं और ये इस तरह रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। ये फिक्स है ना तो इसके ऊपर रिवॉल्व कर सकता है। ये वेल्डिंग जॉइंट होते हैं जो हम कर रहे हैं, ये फिक्स स्टैटिक जॉइंट है, वेल्ड जॉइंट, ये मूव नहीं करेंगे, इसलिए इसके लिए मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने इसके ज़हन में क्या था कि एक चीज़ है जो कि इसके सेंटर में और इस तरह वेल्ड हुई हुई है, तो इसमें उसे मूव भी नहीं करना और उसको सर्फेसिस का भी नहीं पता। अब इसके दिन में ये है कि ये सर्फेस इधर वेल्ड हुई हुई है और ये वाली जो दूसरी सर्फेस इधर वेल्ड हुई हुई है, तो अगर इनमें कोई मसला आएगा तो वो एरर देगा कि भाई ये सही नहीं है या सही नहीं है, इस तरह का इशू देगा। तो इसको अच्छा, लेकिन अब इस तरह करने से हम इसको पिन जॉइंट नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं इन सबको, और सिंपल दो एक्सिस को फिलहाल में हम ले लेते हैं। वो तो लिया हुआ है बस, ठीक है। इसको कहते हैं फाइल क्लोज विंडो, अच्छा इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। वो सेव मेरा पुराने वाला सेव था इस वजह से। अच्छा अब मैं ओपन करता हूँ दोबारा असेंबली को, इसको जो सा है ना फाइल सेकंड क्लोज, इट इज़ नॉट डिस्प्ले,
अच्छा, अभी मैं करना चाह रहा था इसको पिन जॉइंट अभी बना देंगे। अच्छा, अब ये वाली जो एक एग्जांपल है ना, ये वाली कर लेते हैं, और जिसमें वो रिम के ऊपर वो मैं टायर भी चढ़ा दूंगा और ये वाला भी हो जाएगा। अब ये एग्जांपल क्या है, वो जो बनाना है एक छोटा सा, इससे मंसूर ने कहा था, उसका मैं बोर्ड में लेता हूँ। एक सर्कुलर सा है जो कि फर्स्ट करो, ये एक फिक्स है, ये एक लिंक ये है, एक लिंक ये, और यहाँ पे अगर ये मूव करते हैं ना, ये चीज़ मतलब ये चीज़ मूव करती है, तो ये पूरा मैकेनिज्म, अगर तो ये फिक्स है, पिन जॉइंट नहीं है, तो ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह मूव करेगा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म इस तरह मूव करेगा। लेकिन अगर इधर भी पिन जॉइंट है ना, और इधर मेरे पास ये मतलब पिन जॉइंट का मतलब होता है रिवॉल्विंग जॉइंट होता है, दैट कैन रिवॉल्व, उसको पिन जॉइंट कहते हैं, बेरिंग। अगर इधर भी पिन जॉइंट है तो ऑब्वियसली वो इसकी भी अपनी मोशन होगी। अगर इधर भी मोटर लगा देता हूँ तो एक डिफरेंट से मोशन बन जाएगी। तो फिलहाल हम कर देंगे इसको भी पिन जॉइंट कर देंगे, इधर मोटर नहीं लगाएंगे, मोटर इधर लगा देंगे। अब जो बेस वाला लिंक है, ग्राउंड लिंक, वो आप कुछ भी बना सकते हो। वो आप एक इस तरह करके एक बेस बना लो, सिंपल सी, जो हमने पहले बनाई हुई है ना, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। एक इस तरह की बेस बना लो और उसको पहले लेके आके ना, जब शुरू में लाते हो डिफ़ॉल्ट कर दो, तो वो आपकी वो ग्राउंड हो जाएगी, उस पर टेंशन लेने की जरूरत, वो ग्राउंड है आपकी पक्की पक्की। बाद में भी ग्राउंड कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत, फिलहाल हम इसको ग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक ये लिंक बनाएंगे, पहले उनकी डिमेंशन में देख लेता हूँ, ताकि फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ 140, दिस इज़ आई गेस 120, और ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ना वो मैं बना दूंगा उसका, वो कह रहा था कि एक टायर सा होगा, टायर नहीं होता, और इस पर एक ना वो जो भी टायर जैसे ट्यूब सी चढ़ी होगी, तो ये किस तरह का, मुझे क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने उसका टायर का, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ बना। इसको किया क्लोज विंडो। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा यानी कि सिंपल वो दोबारा चीज़ें रिपीट होंगी तो थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा फिर, तो अगर कहीं कोई मसला हो तो फ़ौरन रोक लीजिएगा, ठीक है ना। मैं मतलब अज्यूम करूँगा कि आपको समझ आ रही है, सही है ना। कोई इसमें न्यू पार्ट, ये 120 मंजूर, ये 140 क्या था, चलो कुछ भी मिलीमीटर से तो मिलीमीटर, ओके। भाई मैंने वो ऑफ़ किए हुए हैं तो मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ये ना इसका साइड सारे सिर्फ ऊपर वाला 140 कर दो, बाकी सारे 120 कर दो, बीच वाला जो है ना 40, ग्राउंड ओवर है छोटा है, ग्राउंड ओवर है ना, उसको 40 करके ना, दूसरे को भी 120, नीचे भी 120, 120 120, तो पूरा देखो तो कोई डायग्राम बनेगी। ये भी 120, ये ये दोनों लिंक्स 120 की सर्कल, और ये पूरी 140 की कर दें, इसको 40 सेंटीमीटर कर दें, ये हमारा कपलर हो जाएगा सर। सही सही, इसको 40 करना चाह रहे हो? जी सर। इसको 120 का 120 कर लो। अच्छा, अगर मैं फिलहाल ये बना लूँ ना, फिलहाल ये बनाते हैं, ठीक है ना, सही फॉर द क्लास, ठीक है ना, ये इसको फिर बाद में कर लेंगे। फिलहाल ना इसका इसी तरह ऐसा करता हूँ ना, ये एक फिलहाल इस टाइम बना लेते हैं ना, ये 120 140 और सर्कल फॉर द सेक ऑफ क्लास, ठीक है। उसके बाद में बाकी बाद में करते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। बस स्केच क्लोज,
125 कर दीजिए। एक सर्कल पहले बनाया हुआ था, दूसरा सर्कल बना रहा हूँ तो उसने पहले मुझसे पूछा कि R1, उसका R1 था ना रेडियस, इसका जब मैंने बना रहा था सर्कल तो उसने R1 पे लैच किया था, मतलब R1 पे उसने दोनों कह दिए थे R1, तो मैंने R1 ही रख लिया फिलहाल। अब मैं एक चेंज करूँगा दूसरा भी चेंज हो जाएगा। है सॉफ्ट ही फिलहाल, लेकिन सॉफ्ट में भी चेंज इकट्ठे ही होंगे फिलहाल। यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ 55 ज़्यादा हो जाएगा। इसको कर देता हूँ 10, इसको छोटा भी कर सकता हूँ, 10 खैर ठीक है। ये होगा इसको मैं कर देता हूँ, इसकी विड्थ को मैं लिंक बनाना है तो लिंक थोड़ा पतला होता है, इसको मैं 2 मिलीमीटर की शीट नॉर्मली होती है, 2.5 मिलीमीटर शीट होती है। ओहो ठीक हो गया। इसको मैं कर लूँगा फाइल सेव अ कॉपी, दिस इज़ लिंक 1। अच्छा लिंक 2 बनाने के लिए ये दोबारा शुरू भी कर सकता हूँ, वरना मैं इसी को अगर मैं चेंज कर लूँ ना इसमें एक्सट्रूड में जाके डेफिनेशन में, मेजरमेंट में, एडिट में, स्केच में, इसको 120 की जाए मैं 140 और 70। फाइल सेव अ कॉपी लिंक 2 ठीक हो गया। फाइल क्लोज विंडो, अब वो एक रिम सा बनाते हैं, उसके अंदर एक सर्कल बनाना है सिंपल, तो ये ले लेता हूँ, नहीं फ्रंट नहीं तो उसकी राइट होती है, राइट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एक्सट्रूड। ये सिंपल सर्कल बनाऊंगा मैं उसके ये आउटर सर्कल हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 16, अंदर सुराख करना है तो 10 का 10 का किया था ना, 7 10 का किया था। हाँ ठीक है, छोटा भी हो जाए तो मतलब क्या, नहीं उसके वो पहले हो गया, तुम उसको ओके किया। अब ओके करने के बाद क्या होगा कि इसको देना है, इसके कितना मोटा था ये, मेक इट 40 है, ठीक है बस मेक इट 40 कर दी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना, अच्छा अब मैंने इसके अंदर वो ग्रूव बनाना है। अब ये मैं टायर को रिम बनाना चाह रहा हूँ, रिम के लिए मुझे वो ग्रूविंग करनी है बीच में, वो ग्रूव बनाना है। वो ग्रूव बनाने के लिए मैं रिवॉल्व की कमांड यूज़ करूँगा। मैं एक कोई भी, मैं राइट या ये जो दूसरा है, सॉरी टॉप या फ्रंट में से कोई प्लेन ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लेन जो है ना इस तरह हैं, जो सर्कल के थ्रू कट कर रहे हैं। तो ये मैं राइट ले लेता हूँ फिलहाल, और ये रिवॉल्व कमांड, प्लेसमेंट, डिफाइन, स्केच, मुझे रेफरेंस एक तो वो मिला हुआ है इस साइड, ये रेफरेंस चाहिए वाली, ये ले लेता हूँ, और एक ये वाले रेफरेंस चाहिए मुझे, ठीक है ना। क्लोज कर देता हूँ, तो इसमें सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बिल्कुल। इसको जूम इन किया, यहाँ से यहाँ पे आके ये लाइन लेनी, ठीक है जी, और यहाँ से ये सर्कल, इसको भी बन जाएगा सेमी सर्कल आई गेस। ये ओहो नहीं ये थोड़ा सा इशू करता है, नहीं सही हो जाएगा। इस तरह नहीं करेंगे सर, नहीं वो थोड़ा इशू है कंप्यूटर के साथ है, ग्राफिकली इसलिए नहीं कर रहा, तो मैं सिंपल एक ले लेता हूँ सर्कल,
इसको लगाता हूँ इस तरह। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ टेंजेंट, इससे और इससे, और इसी तरह इससे और इससे। ठीक है, अब मैंने रेडियस नहीं दिया हुआ था इसलिए इसने ऑटोमेटिकली रेडियस उतना ही कर दिया इसका, इसमें टेंजेंट वजह। ओके किया, क्लोज किया, ये लाइन लगी हुई है बीच में, ट्रिम लिया, ट्रिम करके मैं इसके ऊपर वाले एरिया को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये चीज़ बन गई, इसको मैं ओके करूँगा। इसका सेक्शन इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, नाउ व्हाई क्लोज। हाँ, लाइन ड्रा, ट्रिम इसीलिए हुआ कि लाइन ड्रा किया। अच्छा, देखा नहीं, सेक्शन इज नॉट कंट्रोल। तो हम फिर इसको ये कर लेते हैं कि इसको फिलहाल कंट्रोल डिलीट करते हैं और एक आग बनाने की सही कोशिश करें ताकि मुझे ख्वारी ना करनी पड़े। और अब सही है ना? ऐसा में ना ये आग के अंदर थोड़ा इशू करता है कभी कभी, हमेशा नहीं करेगा, कभी कभी करेगा। हाँ, सिस्टम इशू करेगा वो ना, ये ले लिया मैंने अभी भी। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सेस दे दिया, इस एक्सेस के बाउंड बाउंड करें, मैंने करना रिमूव वो, जब मैं रिमूव करूँगा तो कुछ ये रिमूव। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अभी ये बिल्कुल इस तरह बनेगा। मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूँ ना, एक सेकेंड, एडिट डेफिनेशन डिम, मतलब थोड़ा सा मोटा, इसके जो कोने हैं ना थोड़ा सा मोटे करना चाह रहा हूँ मैं। अभी पता क्या हुआ है कि बिल्कुल वो, चलो ठीक है इस तरह में, अभी हुआ ही हुआ है कि बिल्कुल बारीक सा है वो कोनों से काटना शुरू किया उसने। ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम लगे, वो थोड़ा सा इस तरह मुझे एच दे दूँगा। जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना उसमें डिस्क नहीं होगा, ये जो ये बना है ना इसमें मैं ये वाली एक चीज़ ड्रॉ कर दूँगा उधर। ठीक है ना, एक इस तरह का, और वो फिर मैं रिवॉल्व कर दूँगा, वो थोड़ा सा मुझे ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा, ये ऐसे। ठीक है, नहीं बल्कि ऐसे ऊपर ना भी लेके जाऊँ ना, सिंपल मैं ये कर दूँ। ये मेरे पास सेंटर लाइन थी, ये मेरे पास वो उसका सर्कल था। ठीक है ना, वो जो भी चीज़ थी वो उसका सर्कल का साइड व्यू था, फ्रंट व्यू। यहाँ पे ना, यहाँ से मैं शुरू करूँ सर्कल को और ये वाला चीज़ बनाऊँ सिर्फ। तो जब वो करेगा ना तो इतना मुझे फिर वो साइडों में वो दे देगा, थोड़ा मोटा मटेरियल रखने के लिए, तो वो इतना कोई फ़न नहीं है उसमें। अच्छा, इसको टिक किया, इसको ओके किया, फाइल सेव अ कॉपी, इसको मैं कह देता हूँ रिम। अच्छा, अब मुझे इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज न्यू, एक और पार्ट। अब मैंने इसके ऊपर टाइप बनाना है। अच्छा, मैं टाइप बना सकता हूँ, मैंने अब टाइप होता है गोल, स्फेरिकल होता है, वो एक्सट्रूड से नहीं बनेगा, उसके लिए रिवॉल्व करना है, सर्कल लेकर उसे रिवॉल्व कर दो। अब मैं कितना बड़ा सर्कल लेना है और कितना रिवॉल्व करना है, ये थोड़ा मैथ है इसमें। अब वो मैथ किस तरह है कि मेरे पास जो है ना रिम का डाया, ये था रिम का, असल में इस तरह था ना रिम, पहले ये रिम का डाया था। कितना था ये? 116, ये 116 था। ठीक हो गया, मैंने ये एक 116 था और ये मेरे पास था 40। ठीक है जी, तो ये जो ग्रूव बना था ना इसमें, ये जो ग्रूव बना था, ये बना था, ये मेरे पास अगर डायामीटर हो तो 40 का एक किस्म समझ लो सर्कल बना था। ठीक हो गया भैया? अब मुझे जो टायर बनाना है ना, टायर के लिए इस तरह होगा कि एक ये मेरी सेंटर लाइंस होंगी, ये टायर थोड़ा दूर बनाऊंगा उससे मैं सेंटर से, और उसको फिर रिवॉल्व करा दूंगा तो पूरा टायर बन जाएगा। मतलब ये चीज़ घूमेगी ना इस तरह, ट्यूब बन जाएगी, ट्यूब जो भी। हाँ ठीक है। अब वो क्या होगा उसके डिमेंशंस के, इसका जो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड ये उतना होगा कि मतलब ये है 40, तो 116 का हाफ कितना होता है, ये कितना होता है 58 माइनस 20। 20 क्यों कर रहा हूँ माइनस वाला? 20 इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह होगी ना, ये 20 हुई होगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, और माइनस 20 करूँगा कितना हो जाएगा 38। ठीक है जी, तो इसका मतलब है मुझे ये वाला बनाना है, 38 पे बनाना है।
ठीक है। और ये जो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका जितना मुझे डाई रखना है 40 रखना है, 40 इसलिए रखना है क्योंकि रिम का ये वो 40 है, इसको भी 40 रखो। जो टायर होता है वो थोड़ा रिम से ना बाहर निकला हुआ होता है, थोड़ा सा ना पॉप्ड आउट। नहीं ये वो कौन सा पॉप्ड आउट, वो तो जब हवा भरती है, नहीं अंदर तो इस तरह ही बैठता है ना, जब फिटिंग होती है उधर इक्वल का होगा तो बैठेगा ना। वो तो जो हवा प्रेशर पड़ता है वो होता है, वो लगता है कि वैसा है, असल में तो वो अंदर बैठा होता है पूरा फिंगर। ये साइकिल का टायर बना रहा हूँ, तो ये 40 हो जाएगा, 38 और 40। फ्रंट फॉर एग्जाम्पल राइट एंड फाइन सर्कल लिया, इसका डाया किया भैया 40 और ये डिस्टेंस कर दिया 38। ये देखना पड़ेगा, ये मुझे कुछ शक लग रहा है इसमें। 40 इतना बड़ा होगा और 38 सिर्फ 116 ही था। देखता हूँ मैं ना, वो तो चेंज कर लेंगे, है कौन सा पैशन मैंने करना है इसके बोन। ठीक है, तो ये वो ये चीज़ बन गई कोई डोनट सी। अच्छा अब आप जो उधर स्केच करोगे ना, बेसिक यही है, अगर स्केच उधर स्केच ऐसा बनाओगे उस तरह का चीज़ बन जाएगी, तो ये एक डोनट टाइप चीज़ बन गई फिलहाल। ठीक है ना, तो इसको रिम में फिट करना है, अब लग कर हो जाए लेकिन नहीं होगा, कोई डिमेंशन का लोचा है इसमें। फाइल सेव होगा पे इसको कर लेता हूँ टायर और समथिंग फाइन क्लोज। अच्छा इसको एक और काम कर लेता हूँ, व्यू कलर अपीयरेंस, इसको कर देता हूँ ब्लैक एग्जैक्टली। हाँ ब्लैक होता है। किधर गया कि अप्लाई, ओह चेंज ही नहीं किया। अच्छा मैंने ऐड नहीं किया ना, मैंने उसी को चेंज किया। ऐड अप्लाई करता हूँ, कम ऑन यार, क्या हो गया इसे? बात नहीं हुई जब जल्दी हो। ऐड कलर 0 0 0 अप्लाई, हाँ क्लोज। अब से अच्छा अब दोबारा जाएंगे हम, नया पार्ट असेंबली, ये ओके पार्ट इंटर करेंगे। वो कौन सा था, रिम रिम ओके डिफ़ॉल्ट ओके। अब जाएंगे हम टायर में, ओके नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो ओल्ड वर्जन डिलीट नहीं किया था इसलिए ये किया। मैंने अभी एक्सिस में एक्सिस लाइन किया। अब मैं इसके नीचे ये वाली जो सरफेस है ना, इस सरफेस को इस सरफेस के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, और हाँ ठीक है ऐसा, और बल्कि मैंने इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं पहले वो कर दिया था ना तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला देना है कि अब मैं बेसिकली उसके अलाइन हो गया सेंटर, अब मैंने इसको ट्रांसलेशन देनी है उसकी, कितनी ट्रांसलेट करें। वो इसका ये वाला जो है ना, ये जो इसका सेंट्रल एक्सिस है, वो मैं इसके उसका सेंट्रल है नहीं हमारे पास, रेफरेंस नहीं है, इसके साथ इसके जो कोने वाला है उसके साथ करूँगा। अब वो डिस्टेंस मांग रहा है, कितना डिस्टेंस देना, ठीक है ना, तो वो उसका 40 था तो 20 दूंगा। ठीक है, वो अंदर बैठ के जाके डिमेंशंस का मसला वो भी कर देते हैं। अच्छा इसका मतलब है कि इसका अंदर जो कोने वाला है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा 38 है, 38 नहीं है, थोड़ा बड़ा करना है, अंदर से थोड़ा बाहर निकलेगा। ये कितना बाहर निकलेगा,
अच्छा हाँ समझ आ गया। अच्छा यहाँ से आपने इसको ओपन करेंगे, किधर गया वो हमारे पास इसका टायर, ये टायर का मसला ये किया है, किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ पे रिवॉल्व डेफिनेशन, वो जो से मैंने 38 दिया वो सेंटर का दिया है, मुझे सेंटर का नहीं देना, मैंने उसके कोने का देना है। वो मैंने जो अभी 38 दिया गया ना यहाँ पे, वो सेंटर का डिस्टेंस है 38, वो 38 + 20 होगा 58। 15। ठीक हो गया। इसको मैं अगर अभी सेव नहीं भी करता ना, तो क्योंकि करंटली यही पार्ट बना हुआ है, तो अगर मैं विंडोज़ में जाऊँगा ना उसमें, तो मेल में उधर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा, उधर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है जी, सही है भैया, चेंज हो गया हैं? नहीं पड़ा? मैंने फर्क नहीं पता चल रहा। हाँ कलर मैं करता हूँ दोबारा, कलर का मैंने क्या कह फ़र्क नहीं पड़ा। पावर के नाम से सेव कर दिया था ना शायद। हाँ पावर के नाम से सेव। ये सही कह रहा है। अभी चलो इसमें दोबारा कलर चेंज करते हैं, एडिट व्यू कलर एंड अपीयरेंस, और ये ब्लैक वाला करके अप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं सेव, इसको कर देते हैं यस, बंद कर देते हैं। ठीक हो गया भैया, तो अगर आप उधर देखोगे तो टायर बन गया। ठीक है जी, एक टायर बन गया। इसको हमने फाइल सेव करेंगे टायर ASM, इसे का ये चीज़ें पढ़ी हैं इसमें का, ओके ठीक है। अब हमने एक ओवरऑल असेंबली करनी है जो, अच्छा अभी अगर आप कहोगे कि इसी के अंदर बाकी चीज़ें ला के लगा दें, वो जो बीम्स जो हमने जो बनाई थी उसकी लिंक्स, तो वो होगा पता कि अगर वो लेके आएंगे तो वो टायर जो है ना, ये कोने वाला, ये बेस है इसकी। सबसे पहले पार्ट क्या आया था, रिम आया था, रिम बेस होगी, बाकी चीज़ें इसके रेफरेंस से मूव करेंगी। हम ये नहीं चाहते, हमने इसको मूव कराना है, हम ये चीज़ हिलाना चाहते हैं, इसलिए इसको बाद में लाएंगे। बिल्कुल सही है। क्लोज विंडो करके नहीं खोलते हैं, पार्ट की बजाय असेंबली करेंगे, MMNS_ASM_design, ओके। पार्ट लेके सबसे पहले हमें लानी है वो जो बेस नहीं, टेम्प बनाया था, टेम्प किधर, टेम्प ले आओ, ओके चलो है। अच्छा ओपन कर देते हैं इसको, कर दो तुम डिफ़ॉल्ट करके। अब इसकी डिमेंशन मुझे नहीं पता कितनी आउट होंगी, बहरहाल एक चीज़ हमारे पास बेस बन गई, ठीक है ना। इसकी डिमेंशन हमने वैसे ही बनाई थी ना हमने, तो दूसरी चीज़ ले आते हैं अब, लिंक 1, ये है लिंक 1, ओके नहीं सही है, इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि, अच्छा मसला ये होगा कि मुझे, अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसका यार एक तो इतना ये बहुत कुछ है, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये इसका एक्सेस, ये इसके साथ लगाऊंगा, ठीक है। और वो किस तरह लगाऊंगा, और अगर मैं, अच्छा अगर मैं वैसे लगा दूंगा अभी यहीं पे इसी एनवायरनमेंट में, तो वो करेगा कि वो फिक्स वेल्ड कर देगा। मुझे यही घूमने वाला पिन चाहिए। पिन हमारे पास जो होते हैं ना, वो होते हैं कनेक्शंस में, कनेक्ट, ये होता है प्लेस, ये होता है कनेक्ट। कनेक्ट में आ जाओ, प्लेस था, ये कनेक्ट था, कनेक्ट में आओ। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट पिन है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा जॉइंट है, हर किस्म के काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स है इसमें, सिलेंड्रिकल, बॉल जॉइंट, स्लाइडर जॉइंट, सब में हमने फिलहाल पिन रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट पिन रखता है ये, ठीक है। पिन रख लिया। पिन में सबसे पहले वो कह रहा है यहाँ पे पढ़ो एक्सिस अलाइनमेंट, दूसरा है ट्रांसलेशन। एक्सिस अलाइनमेंट करते हैं, सबसे पहले हमने ये एक्सिस लिया और इसको इसके, अच्छा यहाँ पे एक और इशू भी होता है, हर जो सर्कल बनाया उसका अपना एक्सिस था, जो चीज़ मैंने पहले बनाई थी उसके अंदर स्ट्रा किया था उसका अपना एक्सिस है, और उसके बाद जो बाहर मैंने सर्कल बनाया उसका अपना एक्सिस था, लेकिन दोनों एक्सिस हैं कोसेंट्रिक। अब अगर मैं अंदर वाले का एक्सिस चूज़ करके और ट्रांसलेशन बाहर वाले का सर्फेस दे दूँ, मतलब ये एक्सिस ये चूज़ किया मैंने, ये वाला, और मैं ट्रांसलेशन जब करूँ इसको इसके साथ ट्रांसलेट कर, इसके साथ डिस्टेंस दे दूँ, तो वो एरर देगा, वो कहेगा ये ठीक नहीं है। हो ये रहा है कि जिस एक्सट्रूडेड पार्ट के का एक्सेस दे रहा हूँ ना, मुझे उसी एक्सट्रूडेड पार्ट के साथ उसको ट्रांसलेशन का वो देना है, कंस्ट्रेंट देना है, ठीक है। तो उसके लिए होता ही है कि अगर आपके पास इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर एक छोटी सी डिमेंशन और भी है, तो उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे ना, इसका मतलब अब इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता, रिमल नहीं है इसमें। कभी कभार होता है इसके ऊपर ना, जिस तरह ये देखो, ये पीछे तक ख़त्म हो रही है ये वाली, ये इसकी वो तो नहीं है, एक तो ये है ना, नहीं एक ही है इसमें, एक ही एक्सिस है, इसलिए हमें इशू नहीं है, ये एक ही एक्सिस पूरा बनाया उन्होंने। तो ये हमारे पास एक वो हो गया। अब हम इसको लेंगे ट्रांसलेशन, हाँ वो घुस गया, ट्रांसलेशन देनी है ना इसको। अब हमने ट्रांसलेशन क्या देंगे कि इसकी ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस वो इसके साथ जो है ना, इस वाले पार्ट के साथ,
मेट की हो, ठीक है, मेट हो या इसके साथ ट्रांसलेट, मतलब जब भी मोशन होगी ना तो वो इसके पैरेलल होगी, इन दो की आपस में पैरेलल हो रही होगी मोशन। ये दूर भी कर सकता हूँ मैं, जितना दूर मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये शो ये करना है कि हमने पॉइंट ये है कि ये दोनों पैरेलल थ्रू आउट द मोशन, ये इसमें जो कंस्ट्रेंट का जो मकसद है इसमें वो ये है कि थ्रू आउट द मोशन ये दोनों एक्सिस कोसेंट्रिक होंगे और ये दोनों सर्फेसिस आपस में पैरेलल होंगी। अब आप इसके अंदर से कोई ऐसी, हाँ, कोई ऐसी मोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कोई इस तरह की मोशन करना शुरू कर दे, ये हमेशा इस तरह की मोशन करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी कंस्ट्रेंट डेफिनेशन कंप्लीट, वरना अगर ना लिखा हुआ है कंप्लीट उसका मतलब कंप्लीट नहीं, तो ओके कर दो, ठीक है। इस वक्त आपके पास एक पार्ट बन गया जिसके अंदर जो है ना ये है वो जॉइंट है। इन दोनों डब्बों में कोई फ़र्क है? जो इधर डब्बे बने हुए हैं नज़र आ रहा है फ़र्क? बनी हुई है ना नीचे वाले, ये जो चीज़ शो कर रही होती है ना, ये शो कर रही होती है कनेक्शन जॉइंट है। इसी तरह की चीज़ आती है अगर ये सही कंस्ट्रेंट ना हो तब भी इस तरह की आती है कि लूज कंस्ट्रेंट है, इस तरह की आएगी, लेकिन जब कंस्ट्रेंट सही हो ना तो ये शो कर रहा होता है ये कनेक्शन जॉइंट है इसमें, नहीं कि ये मूवेबल जॉइंट है। इस दफ़ा मूव करा के इसको मैनुअली दिखा देते हैं आपको। फिलहाल मैनुअली ये है कि ये बेस प्लेट है ना, यहाँ पे एक होता है वो ये वाला ड्रैग कवर्ड, ठीक है ना, ये है ड्रैग अप, पैकेज्ड कंपोनेंट। हाँ, इस पर क्लिक करोगे, अब आप इसको कहीं से भी पकड़ लो, मतलब कोई भी एक हाईलाइट उसको पकड़ लो और इसे घुमाओ, मतलब ये माउस अगर ज़्यादा दे मुझे तो हम पूरा 360 घुमा सकते हैं इसे, पर माउस कह रहा है कि नहीं, हाँ मान गया, ठीक है ना, तो इसे इस तरह घूम जाती है, तो ये आगे पीछे की तरफ नहीं आ रही। अब ये जो माउस की मोशन जहाँ भी होगी ना तो ये अपने आप उसको कैलकुलेट करके ना उसकी रोटेशनरी मोशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा बाएं की तरफ खींचता हूँ ना माउस को, तो उसका माउस की, चलो छोड़ो बार, इसका ये माउस की मोशन का जो व्यक्ति जो कंपोनेंट उसकी रोटेशन के लॉन्ग होगा ना, सिर्फ उसको वो छोड़ो, कुछ नहीं हो गया, तो उसको रखेगा। तो अच्छा सर, जबकि ये रेडियसेस थोड़े से डिफरेंट है। हाँ ना, ठीक है, इसमें भी मैंने इसकी कोई कंस्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेंट के अंदर कहीं भी इसके बाहर वाले हिस्से का नहीं जिक्र आया, कंस्ट्रेंट में इसका सिर्फ एक सेंटर का, हाँ नहीं, इसमें ज़रूरत भी नहीं है ना उसको, इसमें कतन ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ वो एक सेंटर मांगता है और एक पैरेलल जगह मांगता है। इसमें उसने कोई नहीं मुझे पूछा कि मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ कि नहीं, इसने कहा मुझे एक एक्सिस दो जिसके अबाउट मैंने थ्रू आउट द मोशन कोसेंट्रिक रहना है और एक प्लेन दो जिसके अबाउट मैंने पैरेलल रहना है, बस। वो मैं सिंपल बार्ट ना भी बनाता, कोई प्लेन भी होता मेरे पास, अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता प्लेन भी दे देता मैं, तो वो आराम से करता रहता। फिर अगले ठीक है, इसको हम फाइल सेव कर लेते हैं, सेव फाइल क्लोज। मैंने भी इसी के बारे में उन्होंने भी इसी के बारे में देखा आपके साथ हमारी इसके मुताबिक इसको मैं शट डाउन कर दूँ बस, कर दूँ। ये बॉल पॉइंट किसकी थी हमारी? नहीं, जिसका उसको देना है, भाई जिसका भी बॉल पॉइंट था उसके पास।